दुनिया देख रही, खुजूद है, जमाना देख रहा, टहनी है, आंखें देख रही, टहनी है। इसी 313 से निकला मुस्तफा का जयाला और पुकार के बोल पड़ा, ओ काबे के दुश्मनों, ओ मेरे नबी के बागियों, मैं मानता हूं तुम खाए हो, हम भूखे हैं, तुम सवारी पे हो, हम पैदल हैं, तुम तलवार लेके हो, हम खजूर लेके हैं, लेकिन इधर आओ मत, तेरी नजर खजूर देख रही है और मेरी नजर ज़बाने हुजूर देख रही है। जब नबी ने कह दिया तलवार, तवज्जो चाहूंगा। हजरत बहुत थे, हर मुल्क में थे, हर सूबे में थे, हर बिल्डिंग में थे, हर इमारत में थे, हर हुकूमत की गोद में थे। ठीक, हुजूर दुआओं के साथ सैयद साहब एक खैरात चाहता हूँ, एक खैरात चाहता हूँ। हजरत तो थे ही, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो बलियाबी खम ठोक के कहता, जब लड़ते हैं हजरत तो जरूरत पड़ती है फैसले के लिए आला हजरत। काबे की कमाई खाकर मैंने स्टेज की अब तवज्जो चाहूं। और बलियाबी बलियाबी नहीं, बलियाबी ही तन्हा नहीं, रजा वाला कोई हो कहीं का हो। जिस मिंबर पर सैयदा फातिमा का बेटा होता है ना, 100 शेरों का कलेजा एक सुन्नियों का हो जाया करता है। काबे की कमाई खाकर उलझा रहे थे हजरत, मुस्तफा नूर है कि नहीं, नबी हुजूर है कि नहीं, वो मुबश्शिर व नज़ीर है कि नहीं, वो शाफे है कि नहीं, वो दाफे है कि नहीं, वो करीम है कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत, लड़ रहे थे हजरत, उलझे हुए थे कई हजरत, उलझे हुए थे कई 100 हजरत, कंफ्यूज थे कई लाख हजरत। इसी बीच में बरेली से निकल आए मेरे आला हजरत और बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और एतमाद का भरोसे का सूरज निकला मेरे रजा की हवेली से और बोल पड़े हुक्मरानों के सामने, कटोरे लेकर भीख मांगना बंद करो। ये अनुकंपा के आधार पर नौकरी तो दे सकता, 10 किलो राशन तो दे सकता, थोड़ी सी दवा फ्री तो दे सकता, शिफा नहीं दे सकता। दवा तो दे सकता, शिफा नहीं दे सकता। दवा तो दे सकता, शिफा नहीं दे सकता। 4 वक्त की रोटी तो दे सकता, पूरी जिंदगी पल्ले के लिए सदका नहीं दे सकता। अगर देने वाली कोई सरकार है तो हुकूमतों में नहीं है, वो गुंबदे खदरा में है। पड़े कौन
को मुंह चाहिए। जी चाहता है हर सांस रजा की चौखट पर लुटा दी जाए। मेरे आला हजरत ने ये नहीं कहा कि कौन देता है, देने को दिल चाहिए। दिल नहीं कहा, दिल नहीं कहा, दिल नहीं कहा, मुंह का। हाय हाय हाय, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, जोर से, देने वाला है सच्चा। अच्छा नहीं कहा, सच्चा। अब इसको यही रोक लो, बस लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। चांचल में आए हुए अहले सुन्नत के लोगों, बलियावी को एक एक गांव, एक एक टोले की रिपोर्ट है। सिलसिले के नाम पर जी अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। ऐसा सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। बलियावी तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है रे। आज जो गांव में चास करने वाला अंगूठा छाप है, आज जो गांव में या नबी सलाम अलैह पढ़ने वाली आबादी है, इन आबादियों को संवारने के लिए अहले सुन्नत के हर पीर ने मदद की। गाड़ियां आज चल रही हैं, कश्तियों पर सफर इसी इलाके में मेरे ताजु शरीया ने भी किया है। बोल दो, अरे बोल यार, बोल बोल। अहले इल्म की, अहले इल्म की सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं। अशरफी है मेरा है, अशरफी है मेरा है, चिश्ती है मेरा है, बरकाती है मेरा है, इस्माइली है मेरा है, हबीबी है मेरा है, नूरी है मेरा है, रज़वी है मेरा है। मेयार क्या है पहचानने का? कौन सी कसौटी है जिसे पहचान लिया जाए कि ये सिक्का खोटा नहीं है? ये रोल गोल नहीं है, मुकम्मल गोल्ड है। ये कैसे पहचाना जाए? तो गौसे आजम की अता ने, बोलोगे तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो। गौसे आजम की अता ने, मेरे आका के मोजज़ा ने, गरीब नवाज की दुआ ने, महबूबे इलाही की इनायतों ने, साबिर कलियरी के फैजान ने, सैयदी मुर्शिदी शाह बरकतुल्लाह की इनायतों ने जो पहचान का थर्मामीटर दिया, वो बरेली का इमाम अहमद रजा दिया और बता दिया सिलसिला कोई हो, पीर किसी भी खानकाह का हो, अगर उसकी महफिल में अहमद रजा के मसलक का नारा लगे, समझ लेना वो ओरिजिनल माल है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हुजूर बलियावी साहिब किबला सुन्नी कॉन्फ्रेंस। और दो तू कह सकता है बलियावी छाती ठोक कर कि खानकाहों के वजूद में, खानकाहों के हजूम में, खानकाह और सिलसिलों की
सिलसिलों की गामा गामी में एक ऐसा भी पीर है, एक ऐसा भी शहजादा है जो अपने जान के दुश्मनों से समझौता तो कर सकता है, लेकिन अहमद रजा के मसलक के गद्दारों से कभी समझौता नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उस जात का नाम है अताए रज़्ज़ाक़। बोल यार, बोल जोर से, जोर से। अताए रज़्ज़ाक़ वारिसे इस्माइल, शहजादे गौसे आज़म, हम जब बरेली वाले की पीर का ये जलवा है। मसौली शरीफ में ये महसूस ही नहीं होता है कि ये मसौली है कि बरेली है। इसलिए आखिर में मैं यही इल्तिजा करूंगा कि जो कहीं मुरीद न हुआ, जो और उनसे तो दूर ही रहना जो छांग उठी पहन के बाबा घूम रहे हैं। आज पकड़ के ऐसे भंगड़ियों को बांध दो गांच में, बलियाबी को कवर कर दो। हम बहुत ज्यादा हुज्जत नहीं करते, फैसला 2 मिनट में, डो एंड डाई। ये मसलके आवाज जरा तैयार। यहां क्रीम की जगह है, स्क्रैप की जगह नहीं है। इसलिए मैं चांचल के मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो, मस्जिद का चादर पकड़ो, अपने मुकद्दर पर नाज करो। जिन पर भरोसा हुजूर ताजु शरीया करे, जिन पर भरोसा हुजूर ताजु शरीया करे, जिन पर एतमाद जानशीन हुजूर ताजु शरीया अल्लामा अशाह ताजुल कुसास फिल हिंद असजद रजा खान करे। बात हो रही थी अल्लामा अब्दुल रहीम मिसवाई साहब से, बहुत जल्द में टाइम निकाल रहा हूं। हम अपने उलमाए किराम से भी अपील करेंगे, अहले सुन्नत का कोई गांव नहीं बचना चाहिए। हम अहले सुन्नत का एक एक गांव गिने, एक एक मस्जिद गिन ले, एक एक गांव, एक एक मस्जिद गिन कर अब तक रात को जलसों में आए हो। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, उसका पहला एजेंडा है नामूसे रिसालत के तहफ्फुज के लिए कानून बनाओ, ताकि ये रोज कीड़े निकल कर आ रहे हैं इनका इलाज हो जाए। और हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, हम तो सबकी बात करते हैं। क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी के मजहबी पेशवा को कोई बेइज्जत करे, अपमान करे, तो उस पर देशद्रोह का एंटी नेशन मुकदमा हो जाए। मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है, आखिर कब तक? जहेज की लानत से मेरी बेटियां बोझ बन गई। बेशक बाप बेटा पैदा किया है कि जानवर पैदा किया है, समझना बड़ा मुश्किल है।
इन सबों के खिलाफ हुल्ला बोल चल रहा है। मुर्शिदाबाद में मीटिंग हो चुकी है, बीरभूम में मीटिंग हो चुकी है, मालदा में मीटिंग हो चुकी है, किशनगंज में मीटिंग हो चुकी है, पांसकुड़ा मिदनापुर में होने वाली अगले महीने में, नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते से ये कारवां निकलेगा। दिन में इजलास होगा। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले थे यार, एक बार मेरे मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ और चांचल में चारों तरफ उस दिन सांस थम जाए, प्रशासन को और हुकूमत को कहना पड़े कि जब झंडा लेके निकला है तो ये आलम है, अगर दिलों में करबला लेके निकल जाएगा तो अंजाम। तो बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? साथ दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे? साथ दोगे? तो पहला काम, कल से जितने नौजवान हो सब लोग लग जाओ। अल्लामा अब्दुल रहीम साहब किबला एक व्हाट्सएप ग्रुप 1-2 दिन के अंदर क्रिएट करके इदारे शरीया तहरीक बेदारी एजेंडे की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, उर्दू, बंगला, हिंदी सब में डाल दीजिए। और जो जिस गांव से है, हर गांव से 50-50 नौजवानों की टीम बनाओ, अपने गांव के बाइनर के साथ जब रजा के मसलक की टोपी पहनकर निकलोगे ना, उसी दिन फैसला हो जाएगा कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ख्वाजाए पाक के गुलामों का है। बस आखिर में यही इल्तिजा करते हुए अपनी गुफ्तगू इख्तिताम को ले जाऊं कि जो जामिया नूरिया नूरी मस्जिद की छत की ढलाई है, बड़ा मंसूबा है। हर मुसीबत के वक्त हुकूमत का कोई MP MLA तेरी औलादों के लिए खड़ा नहीं हुआ। हर दौर में हमारे उलमा ही अपने सर पे आहद का अमामा बांध कर उतरे और दुनिया ने देख लिया कि भारत उस वक्त आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ा था जब तक कि अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा मुजाहिद नहीं निकला था। तो हम अपना मसलक भी बचाना जानते हैं और अपना वतन भी बचाना जानते हैं। इसलिए आखिर में यही कह दूं कि आज नेमत भी तेरे घर आई है, गनीमत भी तेरे दरवाजे आई है। दामन थाम लो तो नेमत हासिल कर लोगे और दुआएं ले लो तो गनीमत हासिल कर लोगे। और अब तो हैरत है साहब, आला हजरत की अब दौलतुल मक्किया याद नहीं है, हुस्सामुल हरमैन याद नहीं है, फतावा रज़विया कितने जिल्दों में है याद नहीं है, फतेह मुबीन किस फन के लिए है याद नहीं है। लेकिन नबी के आशिकों के दिलों में जगह बनाने के लिए मेरे आला हजरत का एक शेर सबको याद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल हैं। और इन्हीं घरानों के बारे में मेरे आला हजरत ने कहा। बलियावी तो शॉर्ट में बस इतने ही कह देता है, दुनिया में जितने हजरत थे, बस प्लीज रख लीजिए, हाँ बगल में रखिए, एक इधर रखिए। दुनिया में जितने हजरत थे सबने सैयद को पढ़ के सैयद समझा, शजरा देख के सैयद समझा।
वो तन्हा आशिक अहले बैत है जिसने पढ़ के सैयद को सैयद नहीं माना, सूंघ के सैयद को सैयद माना। तब बलियाबी कहता है नबी की आल के इश्क की रूह लाओ। मदीने का मुस्तफा तुझको भी आला हजरत बना। जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है, और जब आ गए आला हजरत तो हो गया फैसला और हो गया ऐलान। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज मुल्क चाहे जो हो, जबान चाहे जो हो, लेकिन धूम है मेरे आका की, और हर गांव, हर शहर, हर मुल्क में नारा लग रहा सरकार की आमद। हाथ उठा के सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। उसी नूर की औलाद, उसी नूर वाले का शहजादा आपके बीच है। मौका गनीमत है। गौसुस सकलैन, पीरे पीरा, मीरे मीरा। किसी मजजूब सिफत ने मुझे एक वजीफा बताया था। अल्लामा सैयद शाह आतिफ अरवली वो फरमाते थे, जब मैं जेल में था तो किसी ने कहा कि बलियाबी बहुत टूट गया है, तो उन्होंने कहा जाकर खबर कर दो, टूटने की कोई जरूरत नहीं। बलियाबी के पास कुछ नहीं है रे। बस एक मसल के आला हजरत का फकीर था जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी, जो बुजुर्गों से अपना फैसला मनवाना जानता था, और जब तक अपना हक में फैसला न करा ले तब तक न ड्यूढ़ी छोड़े न चौखट छोड़े। तब उस मजजूब सिफत ने एक वजीफा बताया था, गौस ही बाप, गौस ही माई, गौस ही गौस करोए भाई, जिसके सर पर गौस का छत्तर, उसका दुश्मन जाए निखत्तर। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के बेशी नहीं, 41 दिन पढ़ दो, बड़े से बड़ा पहाड़ फट जाएगा। इसलिए आज मौके को गनीमत समझते हुए बराहे रास्त गौसे आजम के शहजादे के हाथ पर हाथ देकर आला हजरत का ये वजीफे इश्क गुनगुनाते जाना। कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, यार जिंदा सोहबत बाकी। बहुत ऊंचा मंसूबा है, लाखों लाख का खर्च है। ये सोच करके यहां से आप जाओगे कि आज जेब में जो कुछ है सब दे के जाओ। इरादा ये हो कि हम अपना घर बना रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अहले सुन्नत के मिशन की तामीर कर रहे हैं। हम रहें न रहें, मिशन रहेगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।